बहुजन समाज का गुस्सा सड़कों पे उतरा है। देश के कोने कोने से आपको ऐसी तस्वीरें दिख रही होगी, लेकिन आवाज दो, आवाज दो। अरे वो जज नहीं, वो कोठा के घर बना लिया है। वो जज कहाँ है अब? तो अभी तो लड़ाई शुरू हुआ है। पटना की सड़कों पर बहुजन समाज उतर चुका है। जो लोग तमाम हथकंडा लगाकर यूजीसी एक्ट रोकने का जो प्रयास किए हैं, वो लोग आंखें खोल कर देख ले कि पटना की सड़कों पर बहुजन समाज उतर चुका और आपको यूजीसी एक्ट लागू करना ही पड़ेगा। बाप दादा के अनुकंपा पे जज बने हो और ड्रामा करे लगा हम तो देना चाहते हैं मेरिट, लगाइए परीक्षा। हमारे बहुजन छात्र के लोग भी जज के लिए परीक्षा देंगे। सरकार झुक गई, 10% वोट बैंक उसका है। छोड़िए, अच्छों की झुकाने का ताकत बहुजन रखता है। और जब बहुजन सड़कों पर आ जाए तो अच्छा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंकने का दम रखता है। मनोबल से हमले करेंगे। अब भीड़ देखिए और लगातार यूजीसी बिल हमारा हक है, अधिकार है, हम इसे लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट 10 की बात सुनती है, 90 की बात नहीं सुनती है। ये सवर्णों का गुटबाजी किया हुआ है। सारा बहुजन रोड पर आज उतरे हैं। 15% का राज नहीं चलेगा। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में जाति देकर हमको 0 नंबर भी नहीं दिया गया, कोई नहीं सुन पाया। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में एमए कितने साल का होता है? 2 साल का। 2 साल का। मेरा 3 साल लगा, क्योंकि मैं बहुजन हूँ, ऐसी समाज से आता हूँ। और जितना पुलिस डंडा लगाते रहिए, कितनी लंबी जेल है तेरी, देख लिया है, देखेंगे। हम लोग जेल से डरने वाले नहीं है। पेट में दर्द हो रहा है कि मलाई खा रहे थे अंग्रेज के समय से, अब दर्द हो रहा है। ज्यादा भाग गया, इसलिए डर रहे हैं। हाँ, इसीलिए डर गया है। पटना की सड़कों पे बहुजन समाज के छात्र उतर चुके हैं। यूजीसी रेगुलेशन के लागू करने के लिए ये लोग लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हो गया भैया आपका? मेरा नाम मणिभूषण कुमार रविदास हुआ। लोग निकले हैं सड़कों पे यूजीसी बिल के समर्थन में हम लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, क्योंकि यूजीसी बिल हमारा हक है, अधिकार है, हम इसे लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 10 की बात सुनती है, 90 की बात नहीं सुनती है। इसलिए हम लोग 90 आज बहुजन जो छात्र है, हम लोग रोड पर उतरने का काम किए हैं। और पटना एक ऐतिहासिक धरती रहा है, जहाँ आंदोलनों की धरती रहा है। यही से मंडल कमीशन का आगाज हुआ था। यही से मंडल कमीशन के लेकर हम लोग आंदोलन किए थे। और हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से अत्याचार सहे, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में कोरोना चार्ज पहले अंगूठे बांधते थे, अब कोरोना चार्ज नंबर काट रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। यस, नंबर काट रहा है। आपका नाम क्या नाम है? मेरा नाम कुमारी अभिलाषा हुआ। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कीजिए, न्याय मिलेगा आप लोग को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है, लेकिन जब ये सरकार लागू कर दी है तो फिर आखिर क्या ऐसा बात है कि इसका मूल्यांकन करना होगा कि क्या ऐसा बात है जो इस चीज पर रोक लगा हुआ है। ये सवर्णों का गुटबाजी किया हुआ है। सवर्णों का जितने भी लोग हैं सब मिलकर गुटबाजी किए कि इस चीज को लागू नहीं होने देना चाहिए। जातिवाद होता है। जातिवाद एकदम होता है। हमने खुद सामना किया है जातिवाद का। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ भी कई जगह एजुकेशन में पीछे खींचने का कोशिश किया गया, नंबर कम देना, बहुत तरह का बात है। कितना बात हम सबके सामने बोले। कॉलेजियम से दिक्कत है। क्या बोल रहे हैं? कॉलेजियम से क्या दिक्कत है? कॉलेजियम सिस्टम से क्या दिक्कत है? जो जज बनते हैं एक ही जात के बन रहे हैं रिकमेंडेशन पे। हाँ, तो गलत है। अपने कास्ट को चुनते हैं, वो लोग भी जातिवाद करते हैं। जातिवाद तो उन लोग भी करते हैं ना। जैसा आप बोल रहे हैं ना कि अब जातिवाद नहीं होता है। नहीं, जातिवाद तो एकदम होता है। हाँ। जातिवाद एकदम होता है, बिल्कुल ही हम नहीं मान सकते हैं। जातिवाद देख के नंबर काटे जाते हैं। नंबर काटा जाता है ताकि आगे नहीं बढ़े। हमारे भाई क्या बोल रहे भैया? मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में जाति देकर हमको 0 नंबर भी नहीं दिया गया, ऐसे छोड़ दिया गया। मार्कशीट 0 नंबर नहीं दिया। ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा होता है। 3 साल हम यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाए, कोई नहीं सुन पाया। हाँ। क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, आप जो एक बात पूछे हमारा भाई से, बोले कि अभी भी भेदभाव होता है, तो उसका नहीं होता है। उसका शिकार मैं खुद हूँ। आपके साथ? मेरे साथ यूनिवर्सिटी में एमए कितने साल का होता है? 2 साल का। 2 साल का। मेरा 3 साल लगा। जानते हैं क्यों? काहे कि
जैसे मेरे मित्र लोग भी जनरल थे, वो लोग कॉलेज वगैरह नहीं जाते थे, फिर भी उनका अटेंडेंस बन जाता था। मेरा अटेंडेंस नहीं बनता था क्योंकि मैं बहुजन हूँ, ऐसी समाज से आता हूँ, इसलिए मेरा अटेंडेंस नहीं बनाता था और उस कारण मेरा 1 साल लैप्स कर दिया। बोला कि तुम्हारा क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी को कहेंगे कि बहुजन के साथ दे, बहुजन को साथ दे। और सारा बहुजन रोड पर आज उतरे हैं। 15% का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो देखिए आज बहुजन समाज का गुस्सा सड़कों पे उतरा है। जिस प्रकार से यूजीसी बिल को लाया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसके बाद काफी गुस्सा है। देश के कोने कोने से आपको ऐसी तस्वीरें दिख रही होगी, लेकिन किसी टीवी अखबार इसको कवर नहीं कर रहा है। और आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से यूजीसी कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन स्टे लगा दिया। कोई बहुत बड़ी बहस नहीं हुई सरकार के द्वारा भी, तो उसको लेकर नाराजगी है। और जब SC ST OBC के अधिकार में कुछ भी नियम कानून बनते हैं तो उसको रोक दिया जाता है, ये भी आरोप है। कॉलेजियम में जो जज बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी गुस्सा है, क्योंकि एक जांच छोड़िए, मुश्किल से 30-35 ऐसे परिवार हैं जिस घर से जज बनते हैं, जज का बेटा पैदा लेता है तो वो जज बन जाता है। उसके खिलाफ भी लड़ाई है कि उसको एग्जामिनेशन के थ्रू जज की बहाली होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम है उसको खत्म करने की बात जो है कही जा रही है। देखिए जो लोगों का गुस्सा, युवाओं का गुस्सा आप देख सकते हैं। देखिए कॉलेजियम के खिलाफ भी लगातार जो है बातें कही जा रही हैं। तो आप देखिए जितनी भीड़ आगे है उतनी भीड़ पीछे है। तो एक शानदार प्रोटेस्ट किया जा रहा है यूजीसी बिल के समर्थन में, और सत्ता पक्ष और विपक्ष और तमाम जो नेता हैं वो गलती हित को देखते हुए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो छात्रों ने इस लड़ाई को अपने कंधों लिया है। आप भीड़ देखिए और लगातार देखिए क्या मांग है। हम सबको यूजीसी जो नियम अधिनियम लाया गया था उनको फिर से हम सब चाहते हैं लागू हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का राज जातिवाद नहीं होता है। नहीं, जातिवाद होता ही है। मान ले कि वर्षों से हो रहा था। अगर ये अधिनियम आया तो 10% लोगों को पेट में दर्द क्यों हुआ? क्योंकि वो हम सबका शोषण कर रहे थे। वो लोग तो बोल रहा है कि हम जीत गए हैं, किसी कीमत पर लागू नहीं होगा। लागू हो के रहेगा। बजट पेश हो गया है ना, नियम बन गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन पर संशोधन करिए, लेकिन संशोधन नहीं, जो चीज हमें 2012 में दी गई थी ना उसी को फिर से लागू करना होगा। तो ये लोग हैं, छात्र हैं, और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो जातिवाद होता है उसके खिलाफ ये लोग बिल चाह रहे थे। बिल आया भी लेकिन स्टे लगा दिया गया है, उसको लेके काफी नाराजगी है। देखिए आजादी 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 आजादी, आवाज दो, आवाज दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आजादी आजादी यार वाली, आजादी यार वाली, आजादी भूले वाली, आजादी अम्बेडकर वाली, आजादी अम्बेडकर वाली, आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी हम लेकर रहेंगे। आवाज दो, जातिवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, मनोभाव से आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी मनोभाव से, मनोभाव से पेरियार वाली, अम्बेडकर वाली। जातिवाद होता भी है, अब बहुत ज्यादा होता है। बोले नहीं होता है। अरे वो जज नहीं, वो कोठा के घर बना लिया है। वो जज कहाँ है अब? मानहानि हो जाएगा। अरे एक तरफ हो जाएगा, एक तरफ फैसला देता है, एक तरफा फैसला सुनाता है। एक तरफा फैसला है। एकदम एक तरफा फैसला सुनाता हो। 10% के वो पेट बंद करता है, 90% शोषित है, उसको देखा नहीं रहा। बरसों से हम लोग के शोषित कर रहा है। कौन शोषित कर रहा है? मनुवाद, ब्राह्मणवाद, वही सब जज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सब बैठे हैं। विशाल जी, अरे सवर्ण के साथ भी जातिवाद होता है, उन्होंने तो बता रहे हैं कि बताइए पिछले 5 सालों में कितना जातिवाद हुआ। हम तो कह रहे हैं, हम नहीं, यूजीसी की गाइडलाइन कह रही है कि शोषित वंचित समाज के साथ 118% जातिगत प्रताड़ना हुआ। आपके साथ कितना हुआ आप बता दीजिए। आप बताइएगा नहीं, क्योंकि आप जातिगत प्रताड़ना करने वाले हैं और हम सहने वाले हैं। तो हमारा आंकड़ा है, आपका भी कोई आंकड़ा है तो बताइए। आप बताइएगा नहीं।
अरे भाई उनको सब दिन प्रणाम करता था, प्रणाम पंडित जी, आप लोग करना छोड़ दिए तो भेदभाव नहीं है। जिस दिन से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने जन्म लिया, उसी दिन से ब्राह्मणवाद कांच का पटकथा लिखाने लगा था। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो अभी तो लड़ाई शुरू हुआ है और 90% की लड़ाई हम लोग लड़ना शुरू कर दी। और पटना की सड़कों पर बहुजन समाज उतर चुका है। जो लोग तमाम हथकंडा लगाकर यूजीसी एक्ट रोकने का जो प्रयास किए हैं, वो लोग आंखें खोल कर देख ले कि पटना की सड़कों पर बहुजन समाज उतर चुका है और आपको यूजीसी एक्ट लागू करना ही पड़ेगा। अरे वो लोग बोला हम जीत गए हैं, उनके जज हैं, उनके तमाम लोग हैं, कैसे लागू होगा? अरे भैया, ये लड़ाई ही कॉलेज सिस्टम को खत्म करने के लिए है। बाप दादा के अनुकंपा पे जज बने हो और ड्रामा करे लगा हम तो देना चाहते हैं मेरिट, लगाइए परीक्षा। हमारे बहुजन छात्र के लोग भी जज के लिए परीक्षा देंगे। परीक्षा नहीं करोगे, परीक्षा से भाग कौन रहा है? कॉलेज सिस्टम वाले लोग। कॉलेज सिस्टम में है कौन? वही लोग बोलता है मेरिट से आया है, बहुत पढ़ते लिखते हो 24 घंटा। तो क्या तो परीक्षा कराइए जज का। जज में हमारे बहुत लोग, ओबीसी समाज के लोग, SC/ST समाज के लोग बैठे हैं भरने के लिए। आप अवसर नहीं दे रहे हैं और कहेंगे कि अनुभव नहीं है। अरे अनुभव हमारे आपसे ज्यादा है, लेकिन आप अवसर नहीं दिए। आज भी 80% SC/ST OBC का असिस्टेंट प्रोफेसर में पद खाली है। क्यों खाली है? कि कौन लोग भरेगा उसको? आप तमाम लोग बहुजन SC/ST को तमाम तरीके से पीछे धकेलने का जो काम कर रहे हैं। सरकार झुक गई, 10% वोट बैंक उसका है। छोड़िए, अच्छों की झुकाने का ताकत बहुजन रखता है। और जब बहुजन सड़कों पर आ जाए तो अच्छा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंकने का दम रखता है। राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, तमाम विपक्ष के अखिलेश यादव, मायावती, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने अब तक बयान नहीं दिया। राहुल जी, तेजस्वी जी और मायावती जी का अपना नेतागिरी होगा, बहुजन समाज का नेतागिरी नहीं है। और हमसे राहुल जी, अखिलेश जी और तेजस्वी जी है। राहुल जी, तेजस्वी जी और मायावती जी से बहुजन समाज नहीं है। वो भी कान खोल कर सुन ले, समय रहते इस मुद्दे पर अपना जुबान खोले। जिस दिन बहुजन समाज जुबान खोलेगा तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे वो लोग। ये टीवी वाला आप लोग को बोल रहा है कि आप लोग एंटी नेशनल हैं, ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं। सवर्ण समाज जब सड़कों पे था, किसी को गाली कहाँ दे रहा था? हमने ब्राह्मणवाद को गाली दिया, ब्राह्मण को गाली नहीं दिया। और ब्राह्मणवाद हम में भी हो सकता है। ब्राह्मणवाद का मतलब ही किसी को नीचा समझना होता है। ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण नहीं होता। और जो लोग गलत थ्योरी लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं, वो लोग कान खोलकर सुन ले। ब्राह्मणवाद SC/ST में भी होता है और ब्राह्मणवाद OBC में भी होता है। हम यादव होकर दूसरे को नीचा समझेंगे तो हम ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मण से ब्राह्मणवाद नहीं होता है। तो गलत थ्योरी लोग आप लोग का इंटरनेशनल बोल रहा है। अरे टीवी वाला इस देश का ही नहीं है, वो सब विदेशी फंडिंग से चल रहा है। सब विदेशी फंडिंग से नोएडा का मीडिया चलता है। इसलिए नोएडा का मीडिया देखना बंद कीजिए। हमारी सबसे भूल नोएडा का मीडिया और कमल का फूल। एक बात बताइए, पुलिस है आगे, पिटाई बहुत होगी। अरे आज जगदेव जी का जयंती है। जगदेव जी शहादत दिए थे, तो जगदेव जी का वंशज पुलिस और डंडा से डरने वाला है। और जितना पुलिस डंडा लगाने लगाते रहिए। कितनी लंबी जेल है तेरी, देख लिया है, देखेंगे। हमारे नारों में पहला नारा यही है, आप लगाइए जितना जेल भरना भरो। अरे हम लोग जगदेव जी, बाबू बिरकुआ, बाबू कर्पूरी ठाकुर के वंशज है। हम लोग जेल तेल से डरने वाले नहीं है। क्या हुआ? धरती पर कोई यादव से बड़ा दीवार है तो इस देश का सबसे बड़ा अगर दीवार है ना, पिलर, तो यादव है। तो यादव इसमें भी आया हुआ है। यादव से डर गया सवर्ण क्या? नहीं, हाँ, इसीलिए तो पेट में दर्द हो रहा है कि मलाई खा रहे थे अंग्रेज के समय से, अब दर्द हो रहा है। यादव आ गया इसलिए डर रहे? हाँ, इसीलिए डर गया है। और सबसे बढ़िया पिलर देश का कोई है तो यादव है। 10% वाले को पता चल जाएगा। समझ गए ना? डर गए हैं। हाँ, वो लोग डर गया है। दर्द यादव से है। हाँ, यही बात तो है। 10% शुरू से मलाई खा रहा है अंग्रेज आया तो तब। अरे वो लोग जीत गए, आप लोग देखते रह गए। अब कहाँ कानून लागू होगा? तो ईवीएम मशीनरी से ना जीता है जी। अभी करा ले, चुनाव कैंसिल करा के बैलेट से करा ले। अब देख, एक मिनट आप देखिएगा ना तो हर एक चुनाव में, पिछले 2020 वाला चुनाव में 1 लाख वोट बढ़ा हर एक विधानसभा में। चुनाव के बाद हम करेंगे। यूजीसी लागू नहीं होगा, सवर्ण समाज इसके खिलाफ है। उसका बहुजन समाज देख लीजिए जनसंख्या में कितनी है। बहुजन रास्ता पर उतर चुका है, उसको लागू हर हाल में करा के रहेंगे। जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग कह रहा था ना। आप लोग अब अमीर हो गए हैं, फिर भी आपको आरक्षण चाहिए। आपको जैसे अमीर कैसे हो गए हैं? जो उनको EWS मिला हुआ है वो फर्जी सर्टिफिकेट बना के EWS ले रहे हैं। और SC/ST कोटा वाला भी वो फर्जी। असली दिक्कत OBC से है, यादव कोई रिक्रूटमेंट से है क्या? सवर्णों को, सवर्णों पूरे बहुजन समाज से दिक्कत है। वो सवर्ण समाज चाहता ही नहीं है भारत एक विकसित भारत बने, भारत समता वाली भारत बने। इसलिए वो चाहता, हाँ,
वो चाहते हैं कि सारे चीजों पर जितना भी बड़े बड़े पोस्ट है उन पर एकाधिकार सिर्फ स्वर्णों का हो। जैसा आप बोले हैं कोई जातिवाद नहीं होता है। जातिवाद कैसे नहीं होता भैया? अरे जातिवाद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में किसके सुनिए, लोग बैठे हुए हैं? जातिवाद। 90% 95% उनके लोग बैठे हुए हैं। फिर भी हम लोग का कोई भी केस का सुनवाई होता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं, लेकिन हम लोग के पक्ष में अगर हम लोग को सुरक्षा के लिए एक बिल आया है, यूजीसी कानून आया है, तो वो लोग को पेट में दर्द होने लगा है। इस पर कोई मामला अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, फिर भी वो लोग बता रहे हैं कि ये काला कानून है। स्टे लग गया, फिर आपको क्या दर्द हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखिए। सुन लीजिए ना, क्या सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास है, हमको बिलीव है कि ठीक है हमारे हक में ही आएगा, लेकिन एक बात बोलते हैं, जानते हैं क्या विश्वास नहीं होता है? क्या कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है ना, जो सीजीआई है ना, वो भगवा पहन के जो लहरा रहा है ना, ये 10% वाले जो ये हिम्मत हार गए थे, ये बस इनका पेट में इसलिए दर्द हो गया था कि इसमें जो SC/ST एक्ट होता था उसमें क्या करता था, जब केस की FIR करने के लिए जाता था तो फॉरवर्ड लोग हस्तक्षेप करता था और वो लोग को मतलब ये नहीं मिल पाता था, अधिकार नहीं मिल पाता था, इसका केस नहीं लिया जाता था। इसमें इसलिए लोगों को पेट में दर्द हो रहा ना, इसमें फॉरवर्ड को सामान्य वर्ग के लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है, नहीं मतलब ये सम्मिलित किया गया है। लंबी बातचीत हुई है, पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।